नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को भारत सरकार में वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 29 अप्रैल। अगला प्रश्न है, नोवावैक्स आर क्या है? इसका सही जवाब है वैक्सीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोरोना वायरस वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है B.1.617। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री मिशेल कॉलिस का संबंध निम्न में से किस या किन मिशन से है? इसका सही जवाब है A व B दोनों। अगला प्रश्न है, कोरोना पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार ने कितने चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी? इसका सही जवाब है 17। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने लोकप्रिय बोर्ड गेम लूडो क्लब का अपना वर्जन लॉन्च किया? इसका सही जवाब है स्नैपचैट। अगला प्रश्न है, कहां के पर्यटक व्यापार गठबंधन ने पर्यटन क्षेत्र में बाहरी लोगों के निवेश को हतोत्साहित करने वाला प्रस्ताव पारित किया? इसका सही जवाब है लद्दाख। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे उम्र दराज जीवित अमेरिकी है? इसका सही जवाब है थेल्मा स्टिल्फी। अंतिम प्रश्न है, आयुष 64 क्या है? इसका सही जवाब है हल्के से मध्यम कोविड-19 संक्रमण के उपचार की दवा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ब्यूटनवैक किस देश की पहली कोविड-19 रोग की वैक्सीन होगी? फ्रांस, ब्राजील, इटली या फिर इजराइल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राजील। ब्यूटनवैक ब्राजील की पहली कोविड-19 रोग की वैक्सीन होगी। ब्राजील ने बिना कोई कच्चा माल आयात किए ही यह टीका निर्मित किया है। ब्राजील के साओ पाउलो स्थित बुटानन इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन का निर्माण करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राजील। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कौन सा संस्थान नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन बनाने वाली इकाई में बदलने के लिए नई तकनीक बना रहा है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी खड़गपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे कोविड के रोगियों के लिए एक नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन बनाने वाली इकाई में बदलने के लिए नई तकनीक पर काम कर रहा है। इस तकनीकी के माध्यम से 93 से 96% शुद्धता के साथ ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। यह तकनीक दबाव स्विंग सोखना यानी प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन नाइट्रोजन इकाई को पीएसए ऑक्सीजन इकाई यानी ऑक्सीजन यूनिट में परिवर्तित करता है। इस तकनीकी से मौजूदा नाइट्रोजन संयंत्र सेटअप को ठीक से ट्यूनिंग करके आणविक स्विच को बदलकर कार्बन से जेओलिटे यानी मॉलिक्यूलर सीव्स फ्रॉम कार्बन टू जियोलाइट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे। अगला प्रश्न है, किस शहर ने भारत में पहली बार तटीय सड़क में मोनोढेर प्रौद्योगिकी शुरू करने का फैसला किया है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर गोवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने देश में पहली बार तटीय सड़क में मोनोपाइल तकनीक शुरू करने का फैसला किया है। आमतौर पर समुद्र या नदी पर कोई भी पुल समूह पाइल तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है, लेकिन मोनोपाइल तकनीक में एक पिलर के सपोर्ट के लिए 4 पाइल के बजाय एक एकल पाइल का उपयोग किया जाता है। इससे खंबे निर्माण में स्पेस बचेगा और यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। अगला प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट स्टारलिंक 24 मिशन लॉन्च किया गया? इसरो, रोस्कोसमोस, स्पेसएक्स या फिर जाक्सा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्पेसएक्स। स्पेसएक्स रॉकेट ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए। फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च हुआ। लगभग 9 मिनट बाद रॉकेट का पहला चरण पृथ्वी पर लौट आया, जिसने 7वीं बार समुद्र में सफल लैंडिंग की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्पेसएक्स। अगला प्रश्न है, किसने चिकित्सा सहायता के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया जिससे उन्हें चिकित्सा सहायता मिल सके। यह हेल्पलाइन नंबर #9354954224 है जो पूरे देश में गर्भवती महिलाओं के लिए 24 घंटे चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है? चीन, पुर्तगाल, ब्रिटेन या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खुल गया है। यह पुल 516 मीटर लंबा है जो 175 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह पुल उत्तरी पुर्तगाल की पेवा नदी पर बनाया गया है जो यूनेस्को की भौगोलिक धरोहर अरोका जियोग्राफिकल पार्क के अंतर्गत आता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, मैक्स 1407 किस नई विकसित फसल का नाम है? सोयाबीन, मटर, मक्का या फिर सरसों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोयाबीन। भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। मैक्स 1407 नामक यह नई विकसित किस्म असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है। नई सोयाबीन किस्म को मैक्स अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ARI पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR नई दिल्ली के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोयाबीन। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2022 के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के प्रमुख मॉड्यूल को लॉन्च किया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर जापान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। चीन ने 2022 के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के प्रमुख मॉड्यूल को लॉन्च किया। चीन ने एक मानव रहित मॉड्यूल लॉन्च किया जिसमें एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन पर 3 चालक दल के लिए रहने वाले क्वार्टर बनाए जाएंगे जिसे 2022 के अंत तक पूरा करने की योजना है। तियानहे या हार्मनी ऑफ द हेवंस नाम का मॉड्यूल को चीन के सबसे बड़े वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तियानहे चीन के पहले स्व विकसित अंतरिक्ष स्टेशन के 3 मुख्य घटकों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोली सोराबजी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? साहित्य, सिनेमा, खेल या फिर विधि और न्याय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विधि और न्याय। सोली सोराबजी एक उत्कृष्ट वकील और बुद्धिजीवी थे। कानून के माध्यम से वे गरीबों और कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता करने के काम में सबसे आगे रहते थे। भारत के महान्यायवादी के रूप में उन्होंने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विधि और न्याय। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व आर्थिक मंच या फिर ग्रीन पीस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी ने देशों को उनके वनों को प्रबंधित करने में आने वाली चुनौतियों को बढ़ा दिया है। महामारी के दौरान वन लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बन रहे हैं। लोगों ने अपनी सबसे आवश्यक निर्वाह आवश्यकताओं के लिए जंगलों की ओर रुख किया है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार इससे वन प्रणालियों पर दबाव बढ़ा है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र। अंतिम प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर बर्लिन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के प्रति रंग भेद की नीति अपना रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की स्थापना 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ह्यूमन राइट्स वॉच दुनिया भर में होने वाले दुर्व्यवहार की जांच और रिपोर्ट करता है। यह संगठन कमजोर अल्पसंख्यकों, शरणार्थियों, युद्ध में नागरिकों और जरूरतमंद बच्चों की रक्षा करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क।
अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। 2021-22 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितने मिलियन टन है? 307 मिलियन टन, 308 मिलियन टन, 250 मिलियन टन या फिर 400 मिलियन टन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।